आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक अच्छा व प्रभावी शिक्षण कैसे हो के बारे में बताना चाहता हूँ। शिक्षक तो सभी होते हैं, सभी शिक्षण भी करते हैं, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनसे बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं तथा हर समय चाहते हैं कि वह उसी शिक्षक से पढ़ें। एक अच्छे शिक्षक व उसके शिक्षण में कुछ मूल तत्व होने चाहिए। एक अच्छे शिक्षण के लिए शिक्षक को विषय का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यदि शिक्षक के विषय का ज्ञान गहन होगा तो वह निश्चय ही छात्रों के प्रश्नों के उत्तर दे पाएगा। वह छात्रों की जिज्ञासाओं को शांत कर पाएगा। विषय ज्ञान के अभाव में छात्रों के अंदर यह संदेश जाता है कि शिक्षक को तो विषय का ज्ञान ही नहीं है। वह उस शिक्षक के बारे में नेगेटिव धारणा बना लेते हैं तथा उसके शिक्षण में भी रुचि नहीं लेते हैं। शिक्षक के पास विषय ज्ञान के साथ साथ विषय ज्ञान में नए नए परिवर्तनों का ज्ञान होना भी आवश्यक है, क्योंकि आज परिवर्तन व शोध का काल है। नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, अतः शिक्षण में भी इन परिवर्तनों को शिक्षक को शामिल करना चाहिए। शिक्षक को विषय ज्ञान व विषय में नए परिवर्तन के ज्ञान के साथ साथ अपने बच्चों को भी जानना चाहिए। अच्छे शिक्षण के लिए शिक्षक का कक्षा में प्रत्येक छात्र को जानना आवश्यक है। शिक्षक को प्रत्येक छात्र की अच्छाई व कमियों का भी पता होना चाहिए। उसे शिक्षण के दौरान प्रत्येक छात्र पर नज़र रखनी चाहिए तथा छात्रों के साथ आई कांटेक्ट होते रहना चाहिए। सभी बच्चों को लगना चाहिए कि शिक्षक की नज़र उस पर है तथा शिक्षक को बीच बीच में छात्रों से प्रश्न भी पूछते रहना चाहिए, ताकि छात्रों का ध्यान कक्षा में तथा शिक्षण में रहे। उन्हें लगे कि किसी से भी कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसा होने पर वह ध्यान से पढ़ाई करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे तथा प्रश्न भी पूछेंगे। छात्रों की समझ में जो नहीं आएगा उस पर भी वह प्रश्न पूछेंगे। अतः शिक्षक को अपना शिक्षण लाइव बनाने के लिए व प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण के दौरान छात्रों से बीच बीच में प्रश्न को भी पूछते रहना चाहिए तथा छात्रों को भी प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसी प्रकार से शिक्षण प्रभावी बनेगा। छात्रों के दिमाग में कभी यह नहीं आएगा कि प्रश्न पूछने से शिक्षक नाराज़ होगा या शिक्षक उसे डांटेगा कि कैसे प्रश्न पूछता है या प्रश्न किस प्रकार का है। बच्चा चाहे जो प्रश्न पूछे, शिक्षक को बच्चों को अपने उत्तर से संतुष्ट करना चाहिए तथा दूसरे छात्रों को भी प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तभी शिक्षण प्रभावी तौर पर होगा। शिक्षक की कोशिश होनी चाहिए कि वह छात्रों को नाम से जाने, उनको नाम से पुकार कर ही प्रश्न पूछे। इससे छात्रों के अंदर ज़्यादा विश्वास आता है। शिक्षक को कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आईसीटी का प्रयोग करना चाहिए। आईसीटी के प्रयोग से लिखने व डायग्राम बनाने का समय बचता है। एनिमेशन से बच्चे और भी ज़्यादा सीखते हैं। अतः शिक्षक को शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आईसीटी का प्रयोग करना चाहिए। कक्षा में शिक्षक को टीएलएम का प्रयोग भी करना चाहिए। यह शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है कि वह कौन सी विधि से तथा किस आईसीटी का प्रयोग किस टॉपिक को पढ़ाने में करे, ताकि शिक्षण प्रभावी हो सके तथा छात्रों की समझ में वह टॉपिक आ सके। अतः शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। शिक्षक को छात्रों को लगातार प्रेरित करना भी आवश्यक है। किसी भी अच्छे कार्य या अच्छे उत्तर देने पर शिक्षक को छात्र को शाबाश, गुड, वेरी गुड या एक्सीलेंट कहना भी छात्रों को प्रेरित करता है। शिक्षक को छात्रों को नेगेटिव कमेंट्स नहीं देने चाहिए। उसे नेगेटिविटी से बचना चाहिए। उसे छात्रों को पॉजिटिव रहकर ही पढ़ाना है। उसे छात्रों को जानना चाहिए कि उसकी छवि छात्रों में छात्र हितैषी की है अथवा नहीं। उसे छात्र पसंद करें, ऐसी छवि शिक्षक की होनी चाहिए। शिक्षक को छात्रों से सहयोग व सहानुभूति रखनी चाहिए। शिक्षक का कार्य यह है कि वह छात्रों के साथ सहयोग करके कक्षा में पढ़ने का माहौल बनाए। शिक्षक को परीक्षा की नवीनतम विधियों का भी ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वह बीच बीच में छात्रों के टेस्ट भी लेता रहे तथा उसे यह भी चेक करते रहना चाहिए कि छात्रों ने उसके टॉपिक को पढ़ाने के बाद कितना सीखा है। अतः शिक्षक को अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए ज़रूरी है कि वह शिक्षण के बाद कुछ प्रश्न छात्रों से पूछे, ताकि उसे पता चल सके कि छात्रों ने उसके शिक्षण में क्या क्या सीखा है तथा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रभावी गृह कार्य भी देते रहना चाहिए, क्योंकि गृह कार्य के बिना शिक्षण अधूरा रहता है और गृह कार्य भी शिक्षण का अभिन्न अंग है। मेरा यह मानना है कि प्रत्येक शिक्षक को
प्रभावी शिक्षण के लिए अपने शिक्षण में उपरोक्त तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण वही प्रभावी माना जाता है जो छात्रों की समझ में आए तथा छात्र उस शिक्षण में रुचि ले सकें, उनका प्रदर्शन उस शिक्षण के बाद सुधरे। जय हिंद।